हेलो बच्चों। अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिबेंचर्स पे चल रहे हैं। ठीक है, हमने पहले इशू करना सीखा था और फिर सारे केस एट पार, डिस्काउंट एंड प्रीमियम हमने पढ़ लिया था। फिर उसके बाद हमने एसेट परचेज फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश भी पूरा अच्छी तरह से डिटेल्ड में पढ़ा। अब हम पढ़ने वाले हैं कंडीशनल इशू। देखो, डिबेंचर की खास बात यह है कि जब डिबेंचर इशू किए जाते हैं तो उसकी कंडीशन पहले ही बता दी जाती है कि हमने ये डिबेंचर कितने पीरियड के लिए इशू किए हैं और उसकी रीपेमेंट भी हम इस पीरियड में कर देंगे। हम मतलब कंपनी जब लेती है लोन तो उसकी रीपेमेंट की कंडीशन पहले ही बता देती है कि हम जैसे 100 रुपये लोन ले रहे हैं तो 100 रुपये 5 साल बाद आपको वापस करेंगे। अब 100 रुपये के 100 रुपये देंगे तो हम उसे कहते हैं 100 रुपये लिए हैं 100 रुपये देंगे, तो इसे कहते हैं रिडम्पशन एट पार। ठीक है, लेकिन अगर मैंने 100 रुपये लिए और रीपे करेंगे हम 110 तो उसे हम कहेंगे रिडम्पशन एट ए प्रीमियम। 100 रुपये लेंगे 110 देंगे तो क्या होगा? रिडम्पशन एट ए प्रीमियम। सर लोन लेते हैं तो ज़्यादा ही पे करते हैं, ऑब्वियसली इंटरेस्ट हो जाता है। नहीं, यहाँ इंटरेस्ट के अलावा इंटरेस्ट तो हम साल का अलग से देंगे ही देंगे। यहाँ प्रिंसिपल वैल्यू की बात हो रही है। प्रिंसिपल हमने लिया 100 रुपये और जब हम रीपेमेंट करने जा रहे हैं तो हम 110 रुपये दे रहे हैं और इंटरेस्ट तो हम 6 महीने में दे ही रहे होंगे उसको, 6 महीने या 1 साल, वो तो हमें देना ही है, उसमें कोई क्वेश्चन ही नहीं है। इंटरेस्ट तो डिबेंचर होल्डर लेगा ही लेगा। इंटरेस्ट के अलावा जो एक्सेसिव पेमेंट हम कर रहे हैं उसे हम कहते हैं रिडम्पशन एट ए प्रीमियम। 100 रुपये लिए 100 रुपये वापस कर रहे हैं तो रिडम्पशन एट पार, और 100 रुपये के जब हम 110 रुपये या 115 दे रहे हैं तो रिडम्पशन एट ए प्रीमियम हो रहा है। तो ये जो फ्यूचर में लॉस होने वाला है उसको इशू के टाइम पर ही रिकॉग्नाइज किया जाएगा। देखो, एक चैप्टर है रिडम्पशन ऑफ ए डिबेंचर, तो रिडम्पशन चैप्टर में नहीं पढ़ना है, ये इशू में क्यों पढ़ाया जा रहा है? इशू में इसलिए पढ़ाया जा रहा है क्योंकि हम जब प्रूडेंसी भी फॉलो करते हैं हम ये देखते हैं कि फ्यूचर के लॉस को जिस डेट पर हमने इशू किया है उसी दिन रिकॉग्नाइज कर लेंगे। तो इशू के टाइम पर ही जो फ्यूचर में 5 साल बाद जब हम एक्सेस पेमेंट करने वाले हैं उसको इशू की डेट पर ही रिकॉग्नाइज करना है। ठीक है, तो इसलिए हम इशू ऑफ डिवेंचर में ही इसको पढ़ते हैं। तो पहली कंडीशन, मैं एक एग्जाम्पल बना रहा हूँ। हम ये फेस वैल्यू लेके चलेंगे 100 रुपये का। फर्स्ट केस है इश्यूड एट पार और रिडम्पशन आफ्टर 5 ईयर एट पार। मतलब ये इशू के टाइम पर ही हमें पता लग जाता है कि 5 साल का डिबेंचर इशू करा है या 10 साल का इशू करा है, और 5 साल बाद या 10 साल बाद हम उसे पार पर ही पे वैल्यू करेंगे, रीपे करेंगे। रिडम्पशन मतलब रीपेमेंट ऑफ लोन। तो फेस वैल्यू एट पार मतलब फेस वैल्यू के बराबर जब हम इशू करते हैं तो हम उसे कहते हैं पार। मतलब 100 रुपये में 100 का डिवेंचर 100 में ही इशू करना है, और रिडम्पशन भी हम 100 रुपये में ही करने वाले हैं फ्यूचर में। तो एंट्री कैसे क्या करनी है? तो देखो, जब तक रिडम्पशन एट पार है ना तब तक एंट्री में कोई चेंज नहीं आएगा। हम ये मान के चलेंगे कि लमसम वाला क्वेश्चन है जो हमने फर्स्ट डिवेंचर की क्लास में पढ़ा था, बिल्कुल वैसे ही सेम एंट्री पास कर देंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। याद होगा आपको, लमसम में यही एंट्री सिखाई थी हमें। ये 100 रुपीज़ डेबिट और 100 रुपीज़ ही क्रेडिट। फिर डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट to 12% डिबेंचर। अब तुम सोचोगे सर ये तो बिल्कुल नॉर्मल एंट्री कर दी। हाँ, बिल्कुल नॉर्मल एंट्री है। तो फिर ये केस क्या है? ये केस कुछ नहीं होता, ये नॉर्मल एंट्रीज ही हैं। ठीक है, प्रॉब्लम तब आनी है जब रिडम्पशन एट प्रीमियम है, तब तक एंट्री नॉर्मली लगती रहेगी। इशूड एट पार, इशूड एट डिस्काउंट, इशूड एट प्रीमियम। लेकिन रिडम्पशन एट पार है तब तक कोई समस्या नहीं है। समस्या तब आएगी जब रिडम्पशन एट ए प्रीमियम आने लगेगा। तो पहले 3 केस तो मैं रिडम्पशन एट पार के ही कराऊंगा, क्योंकि देखो अब एट पार करा है, इशूड एट पार। अब सेकंड केस बनाते हैं इशूड एट
डिस्काउंट, और रिडम्पशन एट पार। रिडम्पशन एट पार वाला ही केस कर रहा हूँ मैं अभी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सेकंड केस में हम इशूड एट डिस्काउंट। देखो फेस वैल्यू क्या थी, फेस वैल्यू थी 100 रुपये, और डिस्काउंट पर इशू करा है तो मतलब 95 में इशू करा है, 5 रुपये डिस्काउंट पर इशू कर दिया मैंने। और रिडम्पशन एट पार, रिडम्पशन एट पार मतलब फेस वैल्यू के बराबर ही हम 5 साल बाद रीपे करने वाले हैं 100 रुपये। ये एग्जाम्पल हो गया हमारा। अब इसके एंट्री पास करते हैं। पहली एंट्री 95 से जितना बैंक में पैसा आएगा, बैंक में तो 95 आएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। मैं इन शॉर्ट यूज़ कर रहा हूँ। ये पहली 95 से एंट्री होगी। फिर नेक्स्ट डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ये 95 से क्रेडिट हुआ था। डिस्काउंट पर इशू है तो 5 रुपये डिस्काउंट दिख रहा है, फेस वैल्यू 100 का 95 में बेचोगे तो 5 रुपये डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट ऑन इशूड एट डिस्काउंट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, डेबिट 5 to 12% डिबेंचर। ठीक है, ये नॉर्मल एंट्री है। ये एंट्री आपको आती है क्योंकि फर्स्ट क्लास में डिबेंचर की फर्स्ट क्लास में यही मैंने सिखाया था लमसम में। ठीक है, थर्ड एंट्री करते हैं, केस बनाते हैं अब प्रीमियम का। इशूड एट प्रीमियम, रिडम्पशन एट पार। देखो ये तीनों केसेस में एट पार है, रिडम्पशन एट पार, रिडम्पशन एट पार, तो जब रिडम्पशन एट पार है तब तक कोई समस्या नहीं है। ठीक है, तब तक नॉर्मल एंट्री ही है। देखो डिस्काउंट में डिस्काउंट डेबिट हो गया और सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट हो जाएगी इस वाले केस में। फेस वैल्यू 100 रुपये का हमने 110 में इशू करा, लेकिन रिडम्पशन एट पार मतलब फेस वैल्यू के बराबर ही पे करने वाले हैं। एंट्री पास करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, डिबेंचर to 12% डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट SPR। ये 110, 100 और ये 10। ठीक है, ये तीन केस थे जिसमें रिडम्पशन एट पार था, तो एंट्री में कोई खास चेंजेस नहीं आए, नॉर्मल था। पार में एंट्री है, इशू एट ए डिस्काउंट में डिस्काउंट डेबिट हो गया है और प्रीमियम के टाइम पे सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट हो गया। और फोर्थ केस जो है यहाँ से चेंज आना स्टार्ट होगा। अब इशूड एट ए पार, इशूड एट पार करेंगे लेकिन रिडम्पशन एट ए प्रीमियम करेंगे, रिडम्पशन एट ए प्रीमियम। फेस वैल्यू है 100 रुपये, 100 रुपये में ही इशू करा, लेकिन 110 हम रीपे करेंगे उस बंदे को। यहाँ पर रिडम्पशन एट ए प्रीमियम है, 5 साल बाद मैं 100 के 110 पे करूँगा उसको, तो रिडम्पशन एट ए प्रीमियम है। पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 100 रुपये आएंगे। अच्छा, आप एंट्री पहले है ना इशू को दिमाग में रख के एंट्री बनाएंगे आप।
कि इशू एट पार है, रिडम्पशन को याद ही मत करो कुछ है कि नहीं, ये भूल जाओ, इशू की एंट्री बनानी है आपको पहले। तो इशू की एंट्री बना देते हैं, फिर एंट्री क्या होगी, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट, ये 100 रुपीज़, ये भी 100 रुपीज़, ठीक है। ये इशू की एंट्री बन गई। अब फ्यूचर में तो भाई हमें देना कितना है 110, तो फ्यूचर में तो 10 रुपये का लॉस होने वाला है, क्योंकि देखो ना लोन लिया था 100 रुपये का, पे कितना कर रहे हैं 110, तो 10 रुपये का लॉस है। लॉसेस डेबिट होते हैं, इस लॉस को हम लिखेंगे लॉस ऑन इशू, इशू के टाइम पर ही हम रिकॉग्नाइज करते हैं, इशू ऑफ डिबेंचर, ठीक है। और उतनी 10 रुपये के बराबर की लायबिलिटी भी क्रिएट करनी पड़ेगी, उसको हम कहेंगे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट, बस 10 रुपये, ये प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। देखो इतने का लॉस माना तो उतनी की ही लायबिलिटी भी क्रिएट कर दी है। जब रिडम्पशन करेंगे ना फ्यूचर में, तो ये क्रेडिट का डेबिट कर देंगे हम वहाँ पर। तो कहने का मतलब है जब जब रिडम्पशन एट ए प्रीमियम होगा तो हम डेबिट में लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर ऐड करने वाले हैं, और क्रेडिट में उसी के इक्वलेंट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर भी एंट्री पास करेंगे, ठीक है। इसको उतारेंगे, और मैं अब यहाँ पे थोड़ा सा सुधार देता हूँ क्वेश्चन। केस नंबर 4, केस नंबर 5 और फिर केस नंबर 6 बनाऊंगा। अब इसको देखना, अब मेरी कलाकारी देखो आप। ये 4 हो गया, ये 5 है। अब इशूड एट पार तो हो गया था भाई, इशूड एट डिस्काउंट वाला करना पड़ेगा मुझे चेंज। चलो एक मिनट, इसको मिटा ही देते हैं यार। अरे पूरा ही मिटाता हूँ यार, कलाकारी नहीं दिखानी, कंफ्यूजन क्रिएट रहेगा फिर, ठीक है। केस नंबर 5 कर देते हैं हम। इशूड एट ए डिस्काउंट, रिडम्पशन एट प्रीमियम, मुझे रिडम्पशन एट प्रीमियम का केस बनाना है। फेस वैल्यू से डिस्काउंट 95 पे इशू किया, लेकिन रिडम्पशन एट ए प्रीमियम 110 पे कर रहे हैं, ठीक है। ओके, पहले मैंने बताया इशू की एंट्री बनाओ, रिडम्पशन एट ए प्रीमियम इग्नोर कर दो, तो इशू की एंट्री बनाते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, दिस इज 95। फिर डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट, और डिस्काउंट में डिस्काउंट डेबिट होगा। पहले डिस्काउंट की एंट्री बनाते हैं, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट टू 12% डिबेंचर अकाउंट, ठीक है। पहले हम इशू की एंट्री बनाते हैं 95, ये 5, फिर 100। अब फ्यूचर में लॉस तो भाई 10 रुपये का होने वाला है, रिडम्पशन एट ए प्रीमियम है, 100 के 110 देने, तो 10 रुपये लॉस हो रहा है, तो लॉस डेबिट होगा, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 10 टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट 10। इस तरीके से ये एंट्री पास कर दी। अब एक लास्ट केस आएगा,
वो भी मैं बहुत बढ़िया सा बनाते हैं। क्या केस बनेगा? प्रीमियम वाला केस 6 इशूड एट प्रीमियम रिडम्पशन एट प्रीमियम। मतलब फेस वैल्यू अगर 100 रुपये की है तो हम 105 में इशू करेंगे और 110 में रीपे करेंगे। ठीक है, तो हम पहले एंट्री पास करेंगे, बनाओ भाई इशूड एट ए प्रीमियम की, 105 जाएंगे बैंक में, रिडम्पशन इग्नोर करो, प्रीमियम का केस ही दिमाग में रखो, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 105, फिर डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक है, ये 105, ये 100 और ये 5। अब भाई फ्यूचर में फेस वैल्यू कितनी है? बच्चे सोचते हैं सर 5 रुपये का ही नुकसान है। नहीं, फेस वैल्यू से ही कंपेयर करना है, फेस वैल्यू से ही कंपेयर। 100 रुपये का इशूइंग प्राइस था, मतलब वो फेस वैल्यू था और हमने 110 दिया है, तो 100 का 110 दे रहे हैं तो लॉस 10 रुपये का ही है, तो 10 रुपये डेबिट होगा। हम लिखेंगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट 10। तो 115 डेबिट 115 क्रेडिट। तो इसके बेस पर ये जितने एग्जाम्पल हमने करें, 6 एग्जाम्पल करें। अच्छा, दिमाग में ये भी आ सकता है कि सर रिडम्पशन एट पार था, रिडम्पशन एट प्रीमियम, तो रिडम्पशन एट डिस्काउंट क्यों नहीं है? डिस्काउंट में होता नहीं है ना। अगर हम मांगे लोन रुपये, आप मुझे 100 रुपये दो, मैं आपको 90 रुपये वापस करूँगा, तो आप लोन ही नहीं लोगे ना मुझसे। तो रिडम्पशन एट ए डिस्काउंट प्रैक्टिकली केस पॉसिबल ही नहीं होता, तो इसलिए हमारी बुक्स में भी नहीं होता ये। ठीक है, तो इसके बेस्ड ऑन आप क्वेश्चंस करेंगे। 1-2 क्वेश्चन मैं करा देता हूँ। ओके, ये क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो रुपीज़ नहीं लिखा, 20,000, तो ये नंबर है, तो इसको 50 रुपये से इंटू करना पड़ेगा, तब रुपीज़ में वैल्यू आएगी। तो निकाल लेते हैं 50,000 को 50 से 5 दूनी 10 और 5 0, 10 लाख रुपए हो गए। तो इशू 9% डिवेंचर ऑफ 50 ईच, मतलब 10 लाख रुपए फेस वैल्यू के डिवेंचर इशू किए हमने एट ए डिस्काउंट ऑफ 8%। तो डिस्काउंट अगर 8% है तो 80,000 हो गया इसका, तो 9,20,000 बैंक में आएंगे। ठीक है ना, ये बैंक अमाउंट आ गया। और रिडीमेबल एट पार मतलब रिडम्पशन एट पार, मतलब ये केस पता है क्या हो गया? इशूड एट डिस्काउंट, रिडम्पशन एट पार। और जब तक पार का है तो नॉर्मली केस बनेगा। नॉर्मल केस बता दो, पहले हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 9,20,000 से कर देंगे, क्योंकि पैसे तो 9,20 ही आएंगे ना आफ्टर डिस्काउंट। फिर डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू कितने % डिबेंचर है? 9% डिबेंचर है, 9% डिबेंचर। तो 9,20,000, 80,000 डिस्काउंट हमने था, तो 10 लाख की फेस वैल्यू आ गई। ये हो गया क्वेश्चन। तो पहले हमें ना बैंक में कितना आएगा ये अमाउंट निकालना पड़ेगा। ओके, अब ये वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे रुपीज़ लिखा है, रुपीज़ 80,000, तो भाई डिबेंचर आपकी फेस वैल्यू रुपीज़ 80,000 लिखी है,
तो इतनी का ही फेस वैल्यू है, इसे इंटू मत कर देना 100 से। यहाँ पे रुपीज़ नहीं लिखा था, यहाँ रुपीज़ लिखा है। ओके ठीक है जी, 100 रुपये का एक है। 15% डिवेंचर इशूड एट ए प्रीमियम ऑफ 10%, तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व तो जुड़ेगा 10% 8,000, तो 88,000 हो गया बैंक का बैलेंस। तो ये है इशूड एट प्रीमियम रिडम्पशन एट रिडीमेबल एट ए प्रीमियम ऑफ 10%, रिडम्पशन एट प्रीमियम, मतलब दोनों प्रीमियम वाला केस है। तो पैसे तो आएंगे 88,000 और रीपे कितना करेंगे 10% प्रीमियम 80 का 88 रीपे करेंगे। सर लॉस तो नहीं हो रहा? अरे हो रहा है, फेस वैल्यू 80 के 88 पे करेंगे तो 8,000 का लॉस है। फेस वैल्यू से कंपेयर करते हैं कि रिडम्पशन के टाइम पे कितना दे रहे हैं। अब एंट्री बनाएंगे, बैंक डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ठीक है। ये तो आपका 88,000 आएगा पहले, फिर डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 15% डिवेंचर टू प्रीमियम पर है ना, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। देखो पहले हम करते हैं रिडम्पशन को इग्नोर कर देते हैं, इशूड एट प्रीमियम नॉर्मल। ये 88,000 आया था ना बैंक में, 80,000 की फेस वैल्यू है और 8,000 रुपये ये। अब फ्यूचर में हमें लॉस होने वाला है। 80 की फेस वैल्यू के हमने 88,000 पे करेंगे तो लॉस 8,000 का है। लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट, ये डेबिट होते हैं लॉस, ये भी 8 था ना, ठीक है। और 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर 8,000। तो ये लॉस और ये प्रीमियम ऐड करते हैं कब? जब रिडम्पशन एट ए प्रीमियम हो। तो इस तरीके से आप सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आपसे, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो बच जाएगा, आप कर पाएंगे, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक, आप करो क्वेश्चंस।